हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ममता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं OMR सीट्स के बारे में। कुछ लोगों का कमेंट था कि OMR सीट्स भरते वक्त मतलब बहुत सी गलतियां हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में OMR सीट्स को कैसे भरेंगे और एग्ज़ाम हॉल में जैसे हम जाते हैं तो OMR सीट मिलती है हम लोगों को एग्ज़ाम में। तो उस समय मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो उसके लिए अगर हम अभी से ही OMR सीट के थ्रू ही अपने प्रैक्टिस करते हैं तो पेपर में हम लोग OMR सीट भरने में गलती नहीं होगी। हम कितना भी नॉलेजेबल हों, हमारी नॉलेज अच्छी हो, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, पेपर की तैयारी हमने बहुत अच्छी की हो और प्रैक्टिस भी हमने बहुत किया हुआ है, लेकिन एग्ज़ाम में OMR सीट भरते वक्त हमसे गलती हो ही जाती है। बहुत से लोगों से नहीं होती है, लेकिन बहुत से लोगों को देखा जाए तो OMR सीट को भरने में बहुत ही मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने एक OMR सीट्स ये मंगाई है, अपनी ली है, तो उसी तरीके से आप भी OMR सीट को लेके और जैसे प्रैक्टिस करते हैं तो आप इसमें प्रैक्टिस करते हैं इस सीट्स में, जैसे मैंने इसमें कर रखा है, अभी मैंने स्टार्ट ही किया है। तो अगर इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस होती है और आप कर लेते हैं तो आपकी मिस्टेक्स बहुत ही कम होंगी उसमें, OMR सीट में। तो आप भरने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो आप OMR सीट के थ्रू ही प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और जो हमारी जल्दी जल्दी में मिस्टेक्स होती हैं तो वो बहुत ही कम होगी। और कुछ लोगों का कमेंट था कि मतलब OMR सीट में गोला भरते वक्त हम जल्दी जल्दी में गलत हो जाता है। तो मेन उसका यही रीज़न होता है कि हम प्रैक्टिस नहीं किए रहते हैं और जब एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो जल्दी जल्दी के चक्कर में कन्फ्यूज़न में हमारी फर्स्ट ए की जगह B मतलब गोला टिक हो जाता है। तो आपको उसको ध्यान में रखने के लिए आप पहले से ही OMR सीट के थ्रू अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी गलतियाँ बहुत ही कम होंगी। और जैसे कि प्रैक्टिस आप कर रहे हैं तो जिस स्लॉट में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जैसे मॉर्निंग शिफ्ट में है या मतलब दूसरी शिफ्ट में है, तो अगर आप कोशिश करते हैं कि आप उसी शिफ्ट के थ्रू आप बैठ के प्रैक्टिस करें तो आपका जो एक मतलब प्रैक्टिस करने का तरीका है वो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करेगा। जैसे अगर आपका मॉर्निंग शिफ्ट में है 11 बजे से 9 बजे से जितने भी बजे से अगर आपका है तो आप उसी टाइम अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करिए। टाइमर के थ्रू लगा कर आप प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे तो आपकी अच्छी मतलब प्रैक्टिस हो जाएगी। और जिस तरीके से OMR सीट में हम को पेपर में मिलता है उसी तरीके से आप घर पे भी अपना, ये ज़रूरी नहीं है मार्केट से आप ख़रीदें, ऑनलाइन भी है, उसको आप निकलवा लीजिए और फिर प्रैक्टिस करिए, तो ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो इस वीडियो में बस यही OMRs के बारे में ही जिन्होंने पूछा था उसके बारे में बताना था। और बाकी आप लोग अपनी प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं, वो भी ज़रूर बताइएगा। और बाकी OMRs के बारे में प्रैक्टिस मैं तो इसी तरीके से कर रही हूँ जो मैंने आपको शेयर किया, बताया कि इस तरीके से OMR सीट्स पे मैं अपना प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ही हेल्पफुल होता है। मैं मतलब इससे भी जो मतलब एग्ज़ाम हुए हैं पहले, उसमें बहुत से लोगों ने बताया है कि मतलब कितनी भी आपकी प्रैक्टिस हो और कितना भी आपके पास नॉलेज है, अगर एग्ज़ाम में आपने सही तरीके से यूज़ नहीं किया तो वो सारी चीज़ें आपकी मतलब वेस्ट ही है। मतलब अगर हमारे पास नॉलेज है, हमें जानकारी है, लेकिन वो चीज़ हमने पेपर पे अच्छे से अप्लाई नहीं किया और अच्छे से नहीं उसको किया तो वो हमारी नॉलेज का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए अभी भी जिन लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए जितना भी टाइम बचा है उसमें अगर आप इसके मतलब OMR के थ्रू अपनी प्रैक्टिस करते हैं तो वो काफ़ी बेनिफिट्स होगा। वो चीज़ आपको एग्ज़ाम हॉल में पता चलेगा कि ये कितना ही मतलब आपके लिए फ़ायदा हुआ है। और आज जिन भी लोगों का एग्ज़ाम है EMRS का, मेरे भाई बहन जिन लोगों का भी EMRS का एग्ज़ाम आज से शुरू हुआ है, उनको बहुत मतलब बेस्ट ऑफ लक। और बाकी जो आगे एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी के लिए भी आपको
बेस्ट ऑफ लक। बाकी आप अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और मॉक्स वगैरह लगाइए। PYQ पे जितना फोकस करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो PYQ को मतलब मस्ट है। PYQ इस समय अभी आप करिए, जितना कर सकते हैं, जितना पेपर एनालिसिस कर सकते हैं आप प्रैक्टिस उतना करिए। तो ठीक है। बाकी आई होप आपको OMR के बारे में जो भी मतलब जानकारी थी इस वीडियो के थ्रू मिल ही गया होगा कि मतलब किस तरीके से और कैसे मैं अपना कर रही हूँ प्रैक्टिस। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी करिए और थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।